छतरपुर जिले के बमेठा कस्बा में रात्रि में अज्ञात चोरों ने कपड़ा व्यापारी और ज्वेलर्स व्यापारी को निशाना बनाया। कपड़ा व्यापारी सुनील उर्फ पन्नू जैन के घर से अज्ञात चोर 50 लाख से 80 लाख रुपए की चोरी का अनुमान लगाया जा रहा है। नंद किशोर सोनी के ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाया। बता दें कि ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। अज्ञात चोर नंद किशोर सोनी की दुकान में पीछे से घुसे। नंद किशोर सोनी रोज छतरपुर से सुबह ज्वेलरी की दुकान पर आते। ज्वेलरी की दुकान से चोर क्या चोरी कर ले गए, नंद किशोर सोनी के आने के बाद ही पता चलेगा। अज्ञात चोर सोनी की ऊपर वाली मंजिल से पन्नू जैन के घर में घुसे। पन्नू जैन रात्रि 12 बजे तक उसी कमरे में लेटे रहे। अधिक गर्मी के कारण पन्नू जैन सामने वाले कमरे में सो गए। रात्रि 1 से 2 बजे के बीच खटखट की आवाज सुनाई दी। पन्नू जैन ने 2 बार जागकर रोड की तरफ झांक कर देखा तो कोई नहीं था, फिर सो गया। कम से कम 3 चोर पीछे कमरे का दरवाजा बंद कर आराम से चोरी की घटना को अंजाम देकर पीछे के जीना से निकल गए। वहीं 10 से 15 किलो चांदी के जेवर, 2.5 लाख नगद रुपए अज्ञात चोर चोरी करके ले गए। वहीं आपको बता दें कि टीआई आशुतोष श्रोत्रिय पुलिस बल के साथ रात्रि में ही मौके पर जाकर जांच करने के बाद चोरों की तलाश में जुट गए। आपका क्या नाम है? पन्नू जैन सुंदर जैन बमेठा। कितना चला गया चोरी? अब 2 ही बंगन को जेवर है तो 20-20 तोला और कब से 10-15 किलो चांदी आती। और नकद कितना हो? तो 2.5 लाख रुपए नकद आते और पूरा सामान। सोना कितना तोला होगा? मम्मी को सामान है तो सोने को 40 तोला, 40-45 तोला सोना हो तो कौन तीनों बंगन को तो। ये आज मध्य रात्रि में कस्बा बमेठा में सुनील कुमार जैन जो कि पन्नू जैन के नाम से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की गई है, जिसमें कुछ कैश लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए और सोने चांदी का सामान का चोरी हुआ है। और ये लगभग घटना 12 से 2 बजे के बीच में है। जैसे ही सूचना मिली पुलिस के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटनास्थल पर अभी मौके में वर्तमान में डॉग स्क्वाड एक्सपर्ट की टीम और साइबर सेल की टीम भी यहाँ पर आ रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया है। इसके लिए एसपी साहब के द्वारा 3 टीमें भी बनाई गई हैं और एक SIT का भी गठन किया गया है। हमारा प्रयास है कि इसमें जल्द से जल्द इसको पास किया जाए। कुल कितनी कीमत होगी इस सामान की? कुल 3 टीमों का गठन किया गया है और अभी कुछ देर में वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुँचेंगे और घटनास्थल पर करेंगे और आवश्यक निर्देश भी करेंगे। सर सामान कितने उसका अभी इसका वो कैलकुलेट कर रहे हैं फरियादी, उसकी पूरी लिस्ट दे रहे हैं, उसके बाद इनकी कीमत क्लियर हो जाएगी। लेकिन सोने चांदी का सामान भी है और इसके अलावा कुछ कैश भी है। सर क्या ये घर में हुई है या दुकान में हुई है? नहीं, ये घर में चोरी हुई है क्योंकि इनका ऊपर मकान है और नीचे इनके कपड़े की दुकान है। ऊपर रात्रि में ये दरवाज़ा इनका खुला हुआ था और उसी दरवाजे से चोरों ने प्रवेश करके इस घटना को अंजाम दिया। सर क्या इसमें 2 घर है या 1 घर है? नहीं, एक ही घर है इसमें। सर कुछ CCTV फुटेज भी सामने आएंगे? उसके लिए अभी हमारी टीम लगी हुई है और जो भी आसपास के CCTV कैमरे वगैरह हैं उससे भी हम लोग जानकारी दे रहे हैं और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी AAC ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी AAC ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।